Assalamu alaikum. In the last class, we will discuss about the some terminologies, and here the some numericals are present. उससे related हम जो है वो कुछ numericals के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले जो हमने कुछ terminologies के बारे में पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था मोल के बारे में. तो हमने बात की थी the molecular mass, atomic mass and formula mass of a substance expressed in gram. तो उसमें जो आपके पास बेसिक फॉर्मूला था वो आपके पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स को अगर आपको फाइंड आउट करना होता है तो गिवन मास आपके पास होता है, और इसके साथ अगर एटम की बात कर रहे होते हो तो आप एटॉमिक मास है, उसे वरना फार्मूला मास या फिर मॉलिकुलर मास यूज़ करोगे. उससे रिलेटेड आपके पास एक न्यूमेरिकल है, उससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल है जिसमें आपके पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, आपको यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि 50 ग्राम ऑफ वाटर के हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स आपको जो है वो रिक्वायर्ड हैं. गिवन मास वाटर का 50 ग्राम है, जो कि हमने पहले भी कर चुके हैं, जो कि मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करने का तरीका हम पहले भी कर चुके हैं कि वाटर का हमने मॉलिकुलर मास निकाला है. तो 1:1 आपका एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, और 2 एटम है, और प्लस 16 आपका एटॉमिक मास है इनटू 1. तो 1:2 2 एंड 16:1 16. तो 2 इज प्लस 16 आपके पास 18 आ गया. AMU मॉलिकुलर मास आ गया वाटर का. अच्छा, सिंपली आपके पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास अपॉन फार्मूला मास. यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. मास आपको पास गिवन है जो कि कितना है, 50 ग्राम ऑफ वाटर है. मॉलिकुलर मास वाटर का आपको पता है, डैट इज 18 AMU. सिंपली आप जस्ट पुट आउट करोगे वैल्यू. नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं वाटर के. गिवन मास आपके पास कितना है, जो कि आपके पास गिवन है, डैट इज 50 एंड फार्मूला मास आपके पास जो मॉलिकुलर मास है वो आपके पास कितना है, 18 है. आप जस्ट सिंपली करोगे 50 को डिवाइड कर दोगे 18 से, तो 2.77 मोल्स ऑफ वाटर. ये आपके पास आंसर आ गया किस चीज़ का. सिंपली रिजल्ट लिख देंगे, 2.77 मोल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन दी 50 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, ये आपका एक तरीका है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ वाटर. इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो हम, और हमें ये जो मास यहाँ पे गिवन है मास फाइंड आउट करना हो, तो वो किस तरीके से हम करेंगे वो अब इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल में समझेंगे. आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज अ मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, आपको मास फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, दैट इज 3 मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं, 3 मोल्स. और एटॉमिक मास जो एल्यूमिनियम का है, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं है. एल्यूमिनियम इज एन एटम, एल्यूमिनियम एक एटम है. तो एल्यूमिनियम के बारे में बात किया, एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम का, तो वो क्या होता है आपके पास 27 होता है. आपको यहाँ पे क्या मालूम करना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम करना है. मास ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड आउट करना है जो आपका 3 मोल्स के ऊपर होगा. ठीक है, 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के ऊपर आपको आपका मास कितना फाइंड आउट होगा वो आपको कैलकुलेट करना है. वही फॉर्मूला होगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. जस्ट सिंपली आपको मास फाइंड आउट करने के लिए ये जो एटॉमिक मास है ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा. तो ये डिवाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, ये आपके पास न्यू फार्मूला बन गया, ड्राइव फार्मूला बन गया. जस्ट सिंपली 3 मोल्स आपके पास फार्मूला क्या हो गया, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास. जस्ट सिंपली आपने 3 मोल्स लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया 27 से, एटॉमिक जो कि एटॉमिक मास है. 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 81 ग्राम, एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ दी this numerical. 81 gram is present in 3 moles of aluminium. यहाँ तक बात क्लियर है. इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं जो कि आप कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारे पास क्या था, एवोगैड्रोस नंबर का. एवोगैड्रोस नंबर में हमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स मालूम करने होते हैं. तो हमारे पास जो बेसिकली फार्मूला था वो आपके पास क्या था, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने. तो आपके पास फार्मूला है एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मोल. आपने जस्ट सिंपली क्या किया,
है फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। नंबर ऑफ एटम, अगर एटम होंगे तो एटम होंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल। एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मोल को आपने ओपन कर दिया, इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया फॉर्मूला, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। उसके बाद आपके पास इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, जो हैं वो क्या हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपली आपके पास यहाँ पे क्या है, मास ऑफ अ सब्सटेंस गिवन है, दैट इज द 9 ग्राम। फॉर्मूला मास कार्बन डाइऑक्साइड का किस 44 है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से फाइंड आउट करना है, कार्बन का आपके पास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, 16 टू द 32, 32 को जब आप में प्लस करोगे 12 तो आपके पास आ जाएगा 44। आपको यहाँ पे क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तब आपने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एटम और मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम के लिए आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर की एक कांस्टेंट वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। मास ऑफ अ सब्सटेंस यहाँ पे आपके पास गिवन है, दैट इज 9 ग्राम। फॉर्मूला मास आपने फाइंड आउट कर लिया है कार्बन डाइऑक्साइड का 44। जब आप इसको सॉल्व करो, अच्छा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस पावर की जो वैल्यू है, जो ये एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, इसको हम कुछ भी नहीं करते, जस्ट हम क्या करेंगे 6.02 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइडेड बाय 44, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.231 और एज इट इज़ 10⁻23 हम वैल्यू लिख देंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दैट इज इट्स मीन कि आपके पास अब अगर 9 ग्राम मास यूटिलाइज हुआ है तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1.231 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 1.231 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी से रिलेटेड आपके पास और न्यूमेरिकल है, इसी के एक्चुअली डेरिवेशन है। आपके पास क्या है, आपके पास फॉर्मूला था एवोगैड्रोस नंबर का। एवोगैड्रोस नंबर का आपके पास फॉर्मूला था, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास, या फॉर्मूला मास जो भी होगा इस डिपेंड कि आपके पास सब्सटेंस कौन सा है, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि अगर आपके पास मास आपको फाइंड आउट करना है 1 एटम के बारे में, ठीक है, मास आपको फाइंड आउट करना है 1 एटम के बारे में, तो नंबर ऑफ एटम आपके पास कितना आ गए, नंबर ऑफ एटम कितना आ गए आपके पास 1 आ गए, और एवोगैड्रोस नंबर कितने हैं 6.02 इंटू 10⁻23, 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय मास अपॉन एटॉमिक मास, मास अपॉन एटॉमिक मास, मास अपॉन एटॉमिक मास है। आपके पास जो वैल्यू जो फॉर्मूला बन गया वो आपके पास क्या बन गया कि ये एवोगैड्रोस नंबर हो गया और ये हो गया एटॉमिक मास। तो अगर हमें मास फाइंड आउट करना है, तो मास फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो न्यू फार्मूला ड्राइव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इस तरफ जाएगा तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास मास फाइंड आउट करने का एक न्यू फार्मूला ड्राइव हो गया, दैट इज एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। मास ऑफ अ 1 एटम, जो कि किसी भी 1 एटम के बारे में आपको फाइंड आउट करना है, तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। उसके अलावा आपके पास है इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट दी मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। डाटा है नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ पे आपके कार्बन के 1 ग्राम है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12 है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, मास ऑफ 1 आपको मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपली आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, फॉर्मूला एटॉमिक मास कार्बन का कितना है 12 है, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23, वही बात आ गई। सिंपली आप क्या करोगे 12 को डिवाइड कर दोगे 6.02 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.993 इंटू 10⁻23। ये -23 क्यों आया है, क्योंकि ये 10⁻23 यहाँ डिवाइड हो रहा था, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऊपर गया तो यहाँ +23 से -23 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका लेक्चर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम